हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो आखिरकार सरकम सेंटर होता क्या है? तो द सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो ओ एफ है बी सी पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जो ओ डी है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, और जो ओ ई है वो ए सी पर परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर जो बी एफ है एफ सी के बराबर है, यहाँ पर जो ए डी है डी बी के इक्वल है, और ये ई है वो ई सी के इक्वल है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सरकम सेंटर के बारे में। तो सेंटर ऑफ सरकम सर्कल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। रेडियस ऑफ सरकम सर्कल इज कॉल्ड सरकम रेडियस। ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स ऑफ ए बी सी। और यहाँ पर जो ओ ए है, ओ बी है एंड ओ सी है, वो सब क्या है? वो सब सरकम रेडियस है आर। सरकम सेंटर में लाई इनसाइड, आउटसाइड और वन द ट्राइंगल। ओ इज़ द क्या बोलता है यहाँ पर? ओ इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। उसके बाद अगर यहाँ पर बी ओ सी निकालेंगे तो टू ये, यहाँ पर ये ओ बी निकालेंगे तो टू सी, और ये ओ सी निकालेंगे टू बी। ओ माय गॉड। और यहाँ पर बी ओ सी निकालेंगे तो टू थीटा प्लस टू अल्फ़ा इक्वल टू यानी टू ये। इन ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। इन द राइट एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर लाइज एट द मिड पॉइंट द हाइपोटेनस। ओके, तो द सरकम सेंटर ऑफ ए बी सी 85 डिग्री है, बी सी ए 75 डिग्री है। फाइंड ओ ए सी बोला है, ओ ये सी निकालने बोला है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? ये बी सी कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री में हम लोग घटा देंगे 85 और 75, तो 20 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर ये ओ सी निकालने के लिए टू बी होता है, तो 2 गुना 20 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। और यहाँ पर कैसे निकालेंगे? फिर यहाँ पर ये ओ सी और ये ओ सी, या तो ओ सी ये, इसमें निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। उसमें घटाएंगे तो 70 डिग्री। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम सरकम रेडियस के बारे में। तो इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ ए सरकम स्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। ओ ए, ओ बी एंड ओ सी इज सरकम रेडियस। ओके, यहाँ पर निकालेंगे तो ये बी सी। यहाँ पर अगर हम आर को निकालें तो क्या होगा जानते हो? आर निकालेंगे तो ये बाई टू साइन ये, और यहाँ पर देखो ये बाई टू साइन ये, बी बाई टू साइन बी, टू बाई टू साइन सी। ओके, अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर के बारे में। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो कि इनसाइड द ट्राइंगल होता है। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी क्या है? बराबर है, यानी कि आर, यानी कि सरकम सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। इन ये राइट एंगल ट्राइंगल सरकम सेंटर लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। यू कैन सी इट। यहाँ पर ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर, ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइपोटेनस आर निकालने के लिए हमको ये भी बाई 2 करना पड़ेगा, यानी हाइपोटेनस का 2। अब यहाँ हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन वेरियस सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इन ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो जी है वो क्या है? सेंट्रॉयड। ओ क्या है? सरकम सेंटर। आई क्या है? इन सेंटर। और बी क्या है? ऑर्थो सेंटर। ठीक है। और यहाँ पर जब हम बी ओ निकालेंगे तो बी ओ क्या होता है? आर। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर बिटवीन ऑफ हाइपोटेनस। शॉर्टेस्ट मीडियन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का 2। और यहाँ पर जब निकालेंगे बी जी, यहाँ पर बी जी और जी ओ निकालेंगे तो बी जी आएगा 2 और गो आएगा 1। जी ओ डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉयड एंड सरकम सर्कल, तो यहाँ पर आर बाई 3 और एच बाई 6। ओके, बी आई डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर,
इट विल कम राइट r by 2 √2 और डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर BOR BG डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉयड फॉर ये राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स 9 40 1 40 फाइंड द फ्लोइंग सर्कम रेडी इन ये राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग साइड 9 40 1 40 फाइंड सर्कम रेडियस इन रेडियस डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉयड। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 9 40 1 40। यहाँ पर जो B है, B क्या है? B है ऑर्थो सेंटर, B है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर, I है इन सेंटर, G है सेंट्रॉयड और O है यहाँ पर हमारा O क्या है? O है सर्कम सेंटर। हाँ माय गॉड, तो ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे R का मतलब क्या होता है? R आने के सर्कम रेडियस, वो हो जाएगा हमारा 41/2, ठीक है। ये हो जाएगा फिर इन रेडियस क्या हो जाएगा? 9 + 40 - 41/2 डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर यहाँ पर ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर का R√2 डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ओ माय गॉड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉयड। ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉयड का क्या हो जाएगा? 41/3 H/3 यहाँ पर लिखा होगा, R/3 H/6 R/3 obtuse angle triangle, outside triangle, semi-obtuse angle triangle, circumcenter lies outside the triangle. For any triangle, distance between in center and circumferences √r का स्क्वायर माइनस 2r इंटू r। r क्या है यहाँ पर? सर्कम रेडियस। r क्या है? छोटी r इन रेडियस। और यहाँ पर r/r मिनिमम क्या होता है? 2। If radius of a triangle is 6 cm and circumradius is 11.2 cm, find area of the triangle। ये तो ये हो गया भाई साहब। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो ऑर्थो सेंटर इज ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल एंड मे लाई इनसाइड अपॉन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर H1 H2 और H3 1/A 1/B 1/C और यहाँ पर इसका निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 इंटू ये H1 1/2 B क्या बोलता है यहाँ पर BH2 एंड 1/2 CH3। जब यहाँ पर निकालेंगे हम ये BC प्लस ये C, दिस विल बी ग्रेटर देन ये D प्लस BE प्लस CF। और जब निकालेंगे यहाँ पर BHC तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये। फिर निकालेंगे यहाँ पर ये HC तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस B। और जब यहाँ निकालेंगे ये HB वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस C। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है अगर ये BC यहाँ पर दिया हुआ है ये BQC are the altitude in the ratio 1:2:3 respectively. Find the ratio of sides of triangle ये भी रेशियो BC रेशियो C ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/1 1/1 1/2 1/3 और इसका LCM लिखे निकाल देंगे।
व्हेन क्या बोलता है, व्हेन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए एच बी, ठीक है यहाँ पर दिया क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ए एच और यहाँ पर ओ ए सी इक्वल हो जाएगा। क्या बोलता है यहाँ पर ये एच इंटू एच डी इक्वल टू बी एच इंटू एच ई। फिर बोलता है पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज वन द राइट एंगल वर्टेक्सिस, ठीक है ना, यहाँ वर्टेक्सिस पर है ऑर्थो सेंटर और ये सर्कम सेंटर। और यहाँ पर जब आर निकालेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनुअस का 2 ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ओके ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। अब हम बात करते हैं यूलर लाइन के बारे में। इन एन ट्राइंगल एच जी ओ आर ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन, द यूलर लाइन ऑफ ए ट्राइंगल इज ए लाइन गोइंग थ्रू सेवरल इंपॉर्टेंट ट्राइंगल सेंटर्स इंक्लूडिंग द ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड एंड इन सेंटर। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द यूलर लाइन इज 2:3, ठीक है ना। यूलर लाइन शोज दैट ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड आर कोलिनियर। यहाँ पर दिया हुआ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये क्या है, ये ई मीडियन, ये ई क्या है मीडियन, क्या है यहाँ पर ई इज ये मिड पॉइंट है। और एच जी और जी ओ का रेशियो हो जाएगा 2:O, और ट्राइंगल ये एच जी और ई ओ जी सिमिलर होगा, एच जी और 2:1 या ए एच या ओ ई हो जाएगा ऐसे। अब ये बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। If H1, H2, H3 are 3 altitude of a triangle, तो H1 इंटू H2 बाई H1 प्लस H2 और H3, फिर यहाँ पर हो जाएगा H1 इंटू H2 बाई H1 माइनस H2, ओके 1/2 ये H1 इक्वल टू 1/2 बी H2 इक्वल टू 1/3 2CH3, तो 2/H1 2/H2 2/H3। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बोले थे कि ये माइनस बी से बड़ा सी है और इससे बड़ा ये है, तो प्रूफ है कि H1 इंटू H2 बाई H1 माइनस H2 बड़ा है H3 से, और इससे मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा यही है। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ये ई एफ और ये बी सी क्या है सिमिलर, क्वाड्रिलेटरल बी एफ ई सी, ठीक है ना। अब रिजल्ट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो डी ए बी इक्वल टू डी सी एम। और रिजल्ट नंबर 4, एन सर्कल ऑफ इक्वल रेडी आर मेड वन साइड बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एस प्लस एन माइनस 1 इंटू एच क्या है सेमी पेरीमीटर। तो ये था हमारा सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर।